बच्चे अभी तक आप क्या पढ़ा था आपने ये टॉर्च बेचने वाले में। टॉर्च बेचने वाले में दो दोस्त थे, दोनों अलग अलग हुए थे और फिर 5 साल बाद मिलने की बात की थी। 5 साल बाद एक दोस्त तो पहुंच जाता लेकिन दूसरा दोस्त नहीं आता। तो पहला दोस्त थोड़ा चिंतित होता है कि कहीं क्या हो गया होगा मेरे दोस्त को। इसी उद्देश्य के साथ वो निकलता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। और जब वो देखता है एक जगह चलते हुए, देखता है कि एक बहुत बड़ा स्टेज लगा है, वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हैं और एक बहुत ही भव्य पुरुष उस स्टेज के ऊपर बैठे हैं, उस मंच के ऊपर आसीन हैं और प्रवचन कर रहे हैं। और उनकी बातें वह सुनता रहता है बहुत ध्यान से, लेकिन बातें सुनते सुनते उसे हंसी आ जाती है बीच में, क्योंकि उसे लगता है ये जो बातें कर रहा है ये तो वैसी ही बातें हैं जो मैं कह सकते हैं बसों में, सड़कों पर, अलग अलग जगह पर जाकर अपनी टॉर्च को बेचने के लिए जो बात कहता हूँ, कुछ कुछ वैसी ही तो बातें हैं सारी। इससे उसको हंसी आती है। लेकिन जब वो सिद्ध पुरुष या भव्य पुरुष उस भय से बाहर आने के लिए एक मंत्र की बात करता है या दिव्य संसार की बात करता है, तब उसकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि अब वो नियंत्रण नहीं कर सकता अपने हंसी को, क्योंकि उसे लगता है ये तो पूरी की पूरी उसी की ही छाप है। फिर वो थोड़ी दूर जब वो उतरने लगता है भव्य पुरुष, तब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है अरे ये कोई और नहीं है, तो उसका वही मित्र है जिसको वो इतने समय से ढूंढ रहा था। उससे वह जब पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो कहता है जब तक हम घर ना पहुँच जाए तब तक तुम एक भी शब्द मुँह से मत निकालना, तुम चुप बैठे रहो, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। जब वो घर पहुँचता है वो कहता है अच्छा अब बताओ और ये सब कैसे। तो वो कहता है कि परिवर्तन जीवन प्रकृति का नियम है। तब उसे जो पहला मित्र होता है जो खोजने निकला था, वो कहता है साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली, वो भी 5 सालों में। उसने कहा तुम इन सालों में क्या करते रहे। मैंने कहा मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है। उसने कहा तुझे क्या लगता है, तूने क्या समझा मेरी बातों से। तो पहला मित्र कहता है मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे सीधे कहता हूँ, तू उसे थोड़ा रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च मैं बेचता हूँ, तू भी लोगों को अंधेरे का ही तो डर दिखा रहा था, तू भी उनको ज़रूर टॉर्च ही बेचता है। उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा। मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च ही हो। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस शब्द को, तुम कुछ भी कहलाओ लेकिन बेचते तुम टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक से थे, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या बने साधु। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हज़ारों में कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैल गया है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट लाइन या बात कहता है यहाँ पर मित्र दूसरे मित्र से, कि जितने भी ये साधु सन्यासी या बाबा होने का ढोंग रचते हैं, बाबा होने की बात करते हैं, उनमें से आज तक किसी ने कहा कि किसी तरह का कोई भय नहीं है। जितने बाबा हैं, जितने संत बनते हैं, जितने ही बड़े बड़े सिद्ध पुरुष बनने की का दावा करते हैं, वह सभी एक आलीशान बंगले में रहते हैं, मंच पर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और ऐसी भव्य बातें करते हैं कि सारे के सारे लोग उनसे उनके अनुयायी बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे अनुयायी बनने लगते हैं वैसे वैसे उनका अभिमान बढ़ने लगता है और उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। और ये अगर तुम सच में बाबा हो तो तुम इतने भव्यता में कैसे रह सकते हो।
तुम्हें तो एक एक सुनसान सी जगह पर रहना चाहिए जहाँ कोई ना हो, या फिर तुम बहुत ही झोपड़े में रहो, तब मैं तुम्हें सन्यासी समझूं। लेकिन अगर तुम इतने भव्यता में रह रहे हो, इतना बड़ा बंगला तुमने खड़ा किया हुआ है, इतनी आलिशान सारे सुख सुविधाओं ऐश्वर्यों को तुम भोग रहे हो, तो तुम कैसे बाबा हो? इस तरह के बात ये उठा रहा है इस प्रश्न के द्वारा कि आज तक किसी ने नहीं कहा कि दुनिया में सब कुछ ठीक है। हमेशा डर दिखाया गया है, क्योंकि उन्हें पता है डर ही बिकता है। डर दिखाओ लोगों को और अपनी चीज़ें बेचो। भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। वो कहते हैं कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। बताओ किस कंपनी की टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। मतलब उसके बाहर का जो जितना भी उसने वो आडंबर कर रहा था वह सभी एक तरफ हो गया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है। क्या है ये? सनातन है। मैं धर्म की टॉर्च बेचता हूँ जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। मैंने उस कंपनी को लिया है, लेकिन उसका एक मैं अलग मैनेजर बन गया हूँ जो कि ये सब काम कर रहा है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। क्या बोला उसके दोस्त ने कि मतलब जो टॉर्च तू बेचता है ना, उससे न जानो कितने ज़्यादा पैसा मैं कमाता हूँ अपने इस कारोबार। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाज़ार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिलती है। तू 1-2 दिन रह, मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक दिया और नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो आप कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूँगा। बस क्या बदलूँगा? कंपनी बदलूँगा। इसको हम अगली कक्षा में व्याख्यायित करेंगे, ठीक है? कंपनी बदलूँगा। अब कंपनी कौन सी बदल रहा है? जैसे उसके मित्र ने कंपनी बदली है। मतलब एक भौतिक टॉर्च नहीं बेचेगा, जो विजिबल है, जो फिज़िकल है, वो टॉर्च नहीं बेचेगा। वो एक ऐसी गुप्त रहस्य की टॉर्च बेचेगा जिसमें ज़्यादा कमाई है, ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है बच्चे?